हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कल यानी सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद ये कंपनियां अपडेट के वजह से कल फोकस में रहने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनवरी 2026 में आया ही 7,503 मिलियन रुपीज यानी कि 750 करोड़ रुपए और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल रेवेन्यू जनवरी 2025 में था 6,502 मिलियन रुपीज यानी कि 650 करोड़ रुपए यानी कि इसके रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 15% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सबमेर और अनंतराज लिमिटेड इस कंपनी ने पार्टनरशिप की है इंडिया में सस्टेनेबल AI डेटा सेंटर बिल्ड करने के लिए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद अनंतराज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं BEML लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, BEML लिमिटेड ये कंपनी MP यानी कि मध्य प्रदेश में उमरिया यहाँ पे ब्रह्मा रेल फैसिलिटी सेटअप करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और इसी अपडेट के चलते BEML लिमिटेड ये कंपनी भी कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,22,556 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन बेसिस पे बढ़कर 21,028 करोड़ रुपए आया है। और जो बैंक का ग्रॉस NPA और नेट NPA है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आया है। और बैंक का ग्रॉस NPA और नेट NPA नीचे आना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और इसी अपडेट के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कंपनी भी कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 10,343 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 416 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी को 581 करोड़ रुपए की एडिशनल ऑर्डर्स मिले हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रडार, वार्निंग, रिसीवर्स, टैंक, सबसिस्टम्स सबसिस्टम्स रडार सिस्टम, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अपग्रेड और उससे रिलेटेड सर्विसेज के लिए ये ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिले हैं। और इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के जबरदस्त कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के FMCG आर्म यानी कि FMCG सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की गुडनेस ग्रुप में मेजोरिटी स्टेक यानी कि मेजोरिटी हिस्सेदारी एक्वायर की है। और इसके चलते रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलियन FMCG मार्केट में एंट्री की है हेल्थ ड्रिंक्स पोर्टफोलियो बूस्ट करने के लिए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी भी
कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के एक और कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 57,002 करोड़ रुपए आया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 2,730 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते टाटा स्टील लिमिटेड ये कंपनी भी कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है। बात करते हैं सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इरडा के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। किस लिए? QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के थ्रू 2,994 करोड़ रुपए तक का फंड रेज करने के लिए मंजूरी इरडा के बोर्ड ने दे दी है। और इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।